सीयूईटी यूजी 2027 के थ्रू अगर आप ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीवॉक या फिर बीसीए जैसे कोर्सेज करने के लिए इच्छा रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंप्लीट डिटेल के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं यहां पे आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके सब्जेक्ट कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ कितनी सीट्स हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है और किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना 1916 में की। बीएचयू जो कि एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, उस महामना ने अपनी विद्या प्राप्त की थी इसी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट से। अब ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये अपने जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानने के लिए पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 10 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इस अफिलिएटेड कॉलेजेस में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो कि एक कोएड है, जहां पे आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज मिलते हैं। आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि बस गर्ल्स के लिए है और यहाँ पे बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जो है सीएमपी जिसको कहा जाता है, वो कोएड है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएलएलबी, ये एमसीए वगैरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। विंग्स क्रिश्चियन कॉलेज जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी के तहत है लेकिन इसका ही एफिलिएटेड कॉलेज है, जहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम की क्लासेस कराई जाती हैं। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज जहां पे बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जहां पे बीए, बीएससी, बीएलएलबी, बीकॉम, बीवॉक की क्लासेस चलती हैं। जगत तारणा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जहां पे बीए, बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। राजसी टंडन महिला महाविद्यालय जहां पे बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। वहीं पे सदनलाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जहां पे बीए, बीएससी, बीएलएलबी, बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज जहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। बेटा, ये सारे के सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। मतलब मेन कैंपस के अलावा आपको 10 अलग से कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबकी इच्छा रहती है कि मेन कैंपस से हम लोग एडमिशन ले और वहीं से हम अपने आगे की पढ़ाई को पूरी करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा जब आप और आगे जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके टोटल जो कंप्लीशन है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब बीए ऑनर्स के साथ साथ बीए प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है। मतलब बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले प्रोग्राम का आपको डिग्री देती थी, लेकिन अब आपको वहां पे ऑनर्स की भी डिग्री मिलेगी। कैसी मिलेगी, इसके लिए क्या करना होगा, ये मैं आपको चलिए समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम ऑफिशियल बुलेटिन से ही मैं आपको देख करके बता रहा हूँ, तो परेशान मत होइए और आप समझिए। ये बेटा ऑफिशियल बुलेटिन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, पेज नंबर 21 पे आ जाओ। ठीक, पेज 21 पे आ जाओ और यहाँ पे तुम देखो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पब्लिक किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले क्या होता था, पहले जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बस प्रोग्राम कराए जाते थे, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए। ठीक है, अब इस बीकॉम में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते थे, जहां पे आखिरी साल थर्ड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। एक सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट में से आप ड्रॉप करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपको बीए प्रोग्राम की तो डिग्री मिलेगी 3 साल अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप 4 साल का बीए या फिर बीएससी करते हैं तो आपको रिसर्च की भी डिग्री मिलती है। ठीक है, ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री। अब उसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निकालेगा कि इतने सीजीपीए से ऊपर के बच्चे जो रहेंगे वो अपनी क्राइटेरिया निकालेगा, उन्हीं को ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप शुरुआत में तो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। थर्ड ईयर में आकर के एक सब्जेक्ट आप ड्रॉप करेंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में जब आप आएंगे तो इन दोनों सब्जेक्ट में से भी आपको किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होगा। फिर आप जो है उस पर्टिकुलर डिग्री में ऑनर्स
और उसी में रिसर्च कर पाएंगे। ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री तब आपको मिलेगी। अगर आप 4th ईयर में जाते हैं तो आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वही ऑनर्स होता है, स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट। तो ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से समझा दिया है बेटा, ठीक है। ये एडमिशन प्रोसेस में आपको समझना होगा। अब आगे बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिफरेंट चीजों के इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि हर एक कोर्स के क्या क्या डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बीए से, ठीक है। बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये आप जो है सामने देख सकते हैं। ये रही बैचलर इन आर्ट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले लो, साथ ही साथ आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो। उसके अलावा आप इन सब डोमेन में से कोई भी एक डोमेन ले लो। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुई बेटा इसका जीटी, लैंग्वेज और एक डोमेन। क्या हुआ, जीएटी प्लस लैंग्वेज और प्लस डोमेन। यही सारे कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, बीए, एलएलबी, बीकॉम, बीएससी सब में। बस बीएससी वगैरह में आपको यहाँ पे बीकॉम वगैरह में, जैसे बीकॉम में आप जो है कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस आर्ट्स का छोड़ करके अकाउंटेंसी, फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बुक कीपिंग कुछ भी ले सकते हैं, बस आर्ट्स का छोड़ करके। वहीं पे बीए में आप आर्ट्स, साइंस, जिसके भी डोमेन है लिस्टेड, आप कुछ भी ले सकते हैं। बीएससी में बस आपको साइंस का लेना रहता है डोमेन, ठीक है। आपको बीएससी अगर करना है तो साइंस के डोमेन में से एक डोमेन लेना है। मतलब जीटी और लैंग्वेज तो कंपलसरी है एयू के लिए, और ये डोमेन आपका एक एक चेंज होते रहता है। जो भी बच्चे बीए और बीए एलएलबी की तैयारी करते हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूं कि अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो डोमेन आप कौन सा लें, जहां पे आप बीएससी की बात छोड़ दें, अगर बीकॉम की बात छोड़ दें, तो बीए और बीए एलएलबी के बच्चे पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री एक डोमेन ले लें, जो उनके लिए काफी आसान पड़ेगा और वहां पर उनकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। बायो से अगर आप करना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे डोमेन भी ले सकते हैं, ठीक है। वहीं बीसीए करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, जियोग्राफी, जियोलॉजी वगैरह आप यहां पे भी ले सकते हैं। बीवॉक वगैरह में भी आप ये सारे कोर्सेज जो हैं उसको डोमेन के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। बीएफए वगैरह में भी आप ऐसे कोई भी एक डोमेन, जो भी डोमेन आपको दिया गया है वो ले सकते हैं। तो जीटी और लैंग्वेज के अलावा आप ये सब डोमेन ले सकते हैं। बीएलएलबी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि उसके लिए आपको क्या करना होता है, जीटी, लैंग्वेज और एक डोमेन कोई भी लेना होता है। इन सब में से कोई एक डोमेन लेना है तो पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री ले लो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। उससे तुम और अच्छा परफॉर्म कर के आ पाओगे और तुम्हारे लिए यहाँ पे इतना आसान हो जाएगा कि तुम आसानी से एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि कितना फीस स्ट्रक्चर है, तो बीबीए और एमबीए के लिए यहाँ पे 60,000 पर सेमेस्टर आपको देखने को मिलता है। बीएलएलबी के लिए 120 सीट्स हैं और इसके लिए आपको एक साल में 50,000 देना पड़ता है, दूसरी साल से 45,000 आपका लगने लगता है अगले 5 सालों के लिए। बीए और बीएड कंबाइन अगर करना चाहते हो तो 3200 रुपए पर ईयर लगते हैं। सेकंड ईयर से 27, थर्ड ईयर में 3200, फिर फोर्थ ईयर में 400 आपके लगते हैं। ये आपके अलग अलग कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीए इन मास मीडिया, बीए इन फैशन डिजाइनिंग, 5 ईयर एमसीए अगर करना चाहते हैं तो उसका है, ठीक है। अब कितनी सीट्स हैं, तो 2026-27 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बीए करने के लिए मात्र आपके पास 2000 सीट्स हैं, ठीक है। बीए के लिए, बीएससी मैथ्स के लिए 450 सीट्स हैं, बायो के लिए 200 सीट्स हैं, कॉमर्स के लिए 300, फाइन आर्ट्स के लिए 40 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 40 है, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी के लिए 40 है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के लिए 120 सीट्स है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम मतलब बीए बीएड के लिए 50 सीट्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 4, बीवॉक के लिए फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए 62, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन के लिए 50, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 25, बीए मीडिया के लिए 58, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के लिए 80, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए के लिए 40, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए के लिए 58 और 5 ईयर इंटीग्रेटेड योगा के लिए 10 सीट्स है। टोटल लगभग 4000 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसकी तैयारी अब कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तैयारी के लिए आप सबसे पहले बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप जो है हमारे वरदान बैच से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप हमारे गाइड से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपको एक परफेक्ट तरीके से तैयारी कैसे करनी होगी।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बेटा जीएटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना होगा और बोर्ड्स के साथ साथ आपको अपनी तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी कराया जाता है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें या फिर आपके स्क्रीन पे भी एक नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, उस पर भी कॉल करके आप तैयारी में अभी से जुड़ जाइए और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम कोर्स क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।